सरकार बोल रही है, क्या बोल रहे हो बेटा? सरकार सुन ले तो ये है। चाहता हूँ कि तुम अपनी बात कहो। सरकार से मेरा यही अनुरोध है, आगे से अब तक जो हुआ वो मत देखो। अब ये कहते हैं 70 साल पहले क्या हुआ, 75 साल पहले हम गुलाम भी है, उससे पहले राजा वो राजस्थान, ये मत देखो। फ्यूचर में क्या करना है हमें, फ्यूचर में चीन से हमें तुलना करनी है। तो यहाँ पे जो है निष्पक्ष नौकरियां मिले, पैसों में नौकरियां न मिले, पेपर लीक तो बिल्कुल ना हो। और पेपर लीक रोकने की जिम्मेदारी पता क्या होती है, पेपर 3 जगह से लीक होता है। एक शिक्षक जो बनाता है पेपर लीक, एक यहाँ पे कॉलेज में रखा जाता है। जिस कॉलेज में तो पेपर लीक हो उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दिया, वहाँ के मालिक को 10 साल की सजा, और जितना खर्चा हो उसका जितनी संपत्ति उसके उसमें आ रही हो हक में, वो सब संपत्ति मालिक के स्कूल के वो संपत्ति कुड़ा कर लिया। 1 साल के अंदर पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अंशुल। 200 रुपए उधार लेके जी 200 आए हैं आप? हाँ, सुबह से 18 घंटे हुआ, कुछ नहीं खाया, रियल बताओ। पानी पी लिया, 10 रुपए की चाट खाया। कुछ खाओगे तुम? नहीं खा लूंगा उनका, अब घर जाके खाऊंगा। अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने के लिए, क्या कहें क्या ना कहें, क्या कहें। थैंक यू अंशुल। स्तंभ है। अपने ही देश में अपने ही सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, कितने शर्म की बात है। सरकार कब संज्ञान लेगी? आए दिन हमें आंदोलन करना पड़ता है। पहले हम अपनी मेहनत करके, जब हमारे पिताजी पैसा भेजते हैं, हम किस मुंह से अपने घर पे जाएंगे और कहेंगे हमारा पेपर लीक हो गया है? उनको नहीं पता, उनको तो नौकरी चाहिए। पिताजी को चाहिए कि हमारा भविष्य सिक्योर हो। चंद नजरों में सब कुछ आबाद होते देखा हो, गद्दारों के गुनाहों को बेदाग होते देखा हो। वो एक लड़का कैसे मानेगा कि देश भारत मेरा महान है जानी, जिसने बाप की कमाई को एक उम्मीद के नाम पर बर्बाद होते देखा हो। खमागनी राजस्थान, तो कल के प्रोटेस्ट के लिए हमें परमिशन मिल गई है। यस, कल 15 जून को दोपहर को 3 बजे हम सभी लोग शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप सभी लोग आइए, क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पेपर लीक होते हैं तो वो राजस्थान में ही होते हैं। सो लेट्स जॉइन इन लार्ज नंबर एंड डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान टुमारो 3 PM शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट। थैंक यू। शायद राजस्थान सरकार को ये समझ में आ गया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना उनकी कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 15 जून को होने वाले प्रोटेस्ट की परमिशन दे दी गई है। आप सभी कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को इस बात की काफ़ी बधाई। मैं खुद यहाँ पर राजस्थान जयपुर में ये प्रोटेस्ट कवर करने आया हुआ हूँ। प्रोटेस्ट की परमिशन कमिश्नरेट के बिल्कुल सामने शहीद स्मारक पर होने की दी जा चुकी है। जिस भी राजस्थान के छात्र और छात्राओं को इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करना है वो 15 जून को 3 बजे यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं। और ये शायद राजस्थान के बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी आखिरी मौका है अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने का, क्योंकि आखिरी सालों में जितनी भी पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं वो राजस्थान से ही निकल कर बाहर आ रही हैं। राजस्थान एक केंद्र बन चुका है पेपर लीक माफिया का। तो कल देखते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठी होगी। मैं खुद प्रोटेस्ट कवर करने आऊँगा यहाँ पर। हिंदुस्तान में कभी ऐसे सरेंडर किया है? ऐसा निकम्मा और डरा हुआ कोई प्राइम मिनिस्टर हुकूमत आई है? वाशिंगटन से खबर आती है कि अब आप पेट्रोल बंद कर दीजिए, अब खरीद लीजिए, अब आपको हम इतने टैक्स लगाएंगे। आप कहते हैं सर हाजिर जनाब, और फिर चाहने वाले उनको कम अकल जाहिल किस्म के लोग उनको विश गुरु कहते हैं। विश का सबसे बड़ा मस्खरा पैदा हो गया यहाँ। आज तक उसने एक अल्फाज नहीं कहा। नीट पेपर लीक मुद्दे पर पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पर जब बारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रोटेस्ट करने की आती है तो यहाँ की पुलिस कमिश्नरेट का ये कहना है कि हम अपने इकलौते काम शांति व्यवस्था बनाए रखने में असफल हैं और 15 जून के प्रोटेस्ट में शांति व्यवस्था बनाकर नहीं रख सकते, इसलिए हम प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि हमने पुणे में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में किया, लखनऊ में किया। आज 14 जून को बेंगलुरु और हैदराबाद में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां पर कि सौरभ दास और अभिजीत दिपके जी खुद मौजूद हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि कल 15 जून को अभिजीत दिपके जी खुद कमिश्नरेट में आएंगे पहले सुबह और प्रोटेस्ट की परमिशन लेंगे, फिर शहीद स्मारक पर जाया जाएगा जो कि बिल्कुल यहाँ पर 300 मीटर की दूरी पे ही नजदीक पर है और उस पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये देखने की बात यह है कि कमिश्नरेट खुद अपने ही घर के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखने में असफल दिखाई दे रही है। पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को 9 जून से 14 जून तक घुमाया गया कि हम तुम्हें परमिशन देंगे, फिर प्रोटेस्ट से एक ही दिन पहले परमिशन कैंसिल करने की बात नजर आ रही है
और इसमें ये दिख रहा है कि राजस्थान सरकार इतनी डरी हुई है पेपर लीक माफिया से। राजस्थान में इतने पेपर लीक हो रहे हैं कि सरकार अब परमिशन तक नहीं देने जाती कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना कर दे। आप सभी लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से कल इकट्ठा होइए। अभिजीत जी के पहले यहाँ पर परमिशन लेंगे, फिर यहीं पर प्रोटेस्ट किया जाएगा शहीद स्मारक पर। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे, सिस्टम के कीड़े चोरे थे अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। लग रहा है योगी जी ने पूरे लखनऊ की जो पुलिस फोर्स है वो इस प्रोटेस्ट में भेज दी है सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स ही पुलिस फोर्स है। मुझे नहीं लग रहा कि इतने लोग भी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इको गार्डन पहुंचेंगे जितने कि यहाँ पे पुलिस फोर्स इकट्ठी हो गई है।